Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. कक्षा 10 पाठ 2 मीरा के पद। इस वीडियो में आज हम सबसे पहले इस पाठ के कवि परिचय और दूसरा उसके बाद हम सुनेंगे इस पाठ का सार और फिर उसकी व्याख्या, कठिन शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। ये सभी इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो सबसे पहले हम सुनते हैं कवि परिचय। इस पाठ के कवि हैं मीराबाई, जिनका जन्म हुआ 1503 में जोधपुर के चौकड़ी गांव में और इनकी मृत्यु हुई थी 1546 में। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन में आए कठिन दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर परिवार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्ण प्रेम में लीन हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य जो कृष्ण हैं, कहीं निर्गुण निरंकार ब्रह्म अर्थात जिसका कोई रूप आकार न हो, ऐसे प्रभु, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी, अर्थात क्या हुआ इसका अर्थ, जिसे किसी की परवाह नहीं, ऐसे संत के रूप में दिखाई देते हैं। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित हैं। मीरा अपने प्रभु की झूठी प्रशंसा भी करती है, प्यार भी करती है और अवसर आने पर डांटने से भी नहीं डरती। श्री कृष्ण की शक्तियों व सामर्थ्य का गुणगान भी करती है और उनको उनके कर्तव्य की याद भी दिलाती है। इसके बाद आता है मीरा के पाठ का सार। इन पदों में मीराबाई श्री कृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम और अपना श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव का वर्णन करती है। पहले पद में मीरा श्री कृष्ण से कहती है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी, प्रहलाद और ऐरावत के दुखों को दूर किया था, उसी तरह मेरे भी सारे दुखों का नाश कर दो। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वह श्री कृष्ण की दासी बनने को तैयार है, बाग बगीचे लगाने को भी तैयार है। गली गली में श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान भी करना चाहती है, ऊंचे ऊंचे महल भी बनाना चाहती है, ताकि दर्शन का एक भी मौका ना चूके। श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन भी किया है और मीरा कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल है कि आधी रात को ही कृष्ण को दर्शन देने के लिए बुला रही है। इसके बाद आती है इस पाठ की पद व्याख्या। पहला पद है, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुज्जर पीर।
दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। सबसे पहले तो इसके जो कठिन शब्द हैं, इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्द हैं वो नोट कीजिए। इसमें आता है सबसे पहले हरि। हरि कौन होते हैं? श्री कृष्ण। जन, उसके बाद आता है जन। जन का मतलब हुआ भक्त। और फिर आता है भीर। भीर का अर्थ है दुख, दर्द। और फिर है लाज। लाज का मतलब होता है इज्जत। और फिर है चीर। चीर का मतलब हुआ साड़ी या फिर कपड़ा। और अगला है नरहरि। नरहरि का मतलब हुआ नरसिंह अवतार। उसके बाद है शरीर। शरीर का मतलब शरीर से है। गजराज। गजराज का मतलब है हाथियों का राजा ऐरावत। और फिर है कुज्जर। कुज्जर का मतलब होता है हाथी। और फिर है काटी। काटी का मतलब हुआ मारना। और लाल गिरधर। लाल गिरधर कहा जाता है श्री कृष्ण को। और है म्हारी। म्हारी मतलब हमारी। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवित्री मीरा है। इसमें कवित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही है और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही है। ठीक है, ये हो गया प्रसंग। अब लिखना है व्याख्या। व्याख्या में हम लिखेंगे, आप शुरू करेंगे, इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती है, जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया और जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, हे श्री कृष्ण, उसी तरह अपनी इस दासी अर्थात भक्त के भी सारे दुख हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। अब आता है दूसरा पैराग्राफ। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहसु बाग, लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची। भाव भक्ति जागरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखू बारी। सावरियारा दर्शन पास्यु, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अघीरा। अब इसके जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, जो कठिन शब्दार्थ हैं,
पहला है श्याम। श्याम किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। दूसरा है चाकर। चाकर मतलब नौकर। रहस्यु। रहस्यु का मतलब होता है रहकर। नित। नित का मतलब है हमेशा। दर्शन। दर्शन मतलब दर्शन। जागिरी। जागरी का मतलब होता है जागीर या फिर साम्राज्य, दोनों हो सकते हैं। कुंज। कुंज का मतलब होता है संकरी। पीतांबर। पीतांबर मतलब पीले वस्त्र। धेनु। धेनु का मतलब हुआ गाय। बारी। बारी मतलब बगीचा। पहर। पहर का मतलब हुआ पहनकर। तीरा। तीरा का मतलब हुआ किनारा। अधीरा। अधीरा का मतलब होता है व्याकुल होना। अब सबसे पहले इसका लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवित्री मीरा है। इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही है और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वह कितनी व्याकुल है यह दर्शा रही है। अब हम लिखेंगे इसकी व्याख्या। व्याख्या में हम लिखेंगे, इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती है, फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। मीरा कहती है कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पा सकूं। मीरा कहती है कि वृंदावन की संकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। फिर लिखना है, मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती है कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में बैजंती फूल की माला को धारण किया हुआ है। मीरा कहती हैं कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उसे दर्शन दे दें। तो ये थे मीरा के पद की व्याख्या। अब हम करेंगे इसके प्रश्न अभ्यास। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, पहले पद में मीरा कहती है कि जिस प्रकार हे प्रभु आप अपने सभी भक्तों के दुखों को हरते हो,
जैसे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी का कपड़ा बढ़ाते चले गए, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया और ऐरावत हाथी को बचाने के लिए मगरमच्छ को मार दिया, उसी प्रकार मेरे भी सारे दुखों को हर लो, अर्थात सभी दुखों को समाप्त कर दो। दूसरा प्रश्न है, दूसरे पद में मीराबाई शाम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण की नौकर बनने की विनती इसलिए करती है क्योंकि वह श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका खोना नहीं चाहती है। वह कहती है कि मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि रोज सुबह उठते ही मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हो सकें। तीसरा प्रश्न है, मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है, जिसका उत्तर हम लिखेंगे, मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि उन्होंने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किया हुआ है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं और गले में वैजंती फूलों की माला को धारण किया हुआ है। मीरा कहती हैं कि जब श्री कृष्ण वृंदावन में गायें चराते हुए बांसुरी बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। चौथा प्रश्न है, मीरा की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, जिसका उत्तर लिखेंगे, मीरा को हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री माना जाता है। इनकी कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। इसमें राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रण है। पदों में भक्ति रस है तथा अनुप्रास, पुनरक्ति, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। पांचवा प्रश्न है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है, जिसका उत्तर है, मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने के लिए तैयार है। वे कृष्ण की सेविका बनकर रहने को तैयार हैं। वे उनके विचरण अर्थात घूमने के लिए बाग बगीचे लगाने के लिए तैयार हैं। ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनाना चाहती हैं ताकि श्री कृष्ण के दर्शन कर सके और यहाँ तक कि आधी रात को जमुना नदी के किनारे कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर दर्शन करने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। इसका हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के भक्ति भाव को प्रकट कर रही है। इन पंक्तियों में शांत रस प्रधान है। मीरा कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप अपने भक्तों के कष्टों को हरने वाले हो। आपने द्रौपदी की लाज बचाई और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए। आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप भी धारण किया। दूसरी पंक्तियां हैं, बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुज्जर पीर, दासी मीरो लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। इसका काव्य सौंदर्य हम लिखेंगे। इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण से उनके दुख दूर करने की विनती करती हैं। इन पंक्तियों में
तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर मिश्रण है। मीरा कहती हैं कि जिस तरह हे श्री कृष्ण आपने हाथियों के राजा ऐरावत को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, मुझे भी हर दुख से बचाओ। तीसरी पंक्तियां हैं, चाकरी में दर्शन पासियु, सुमरन पासियु खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पासियु, तिन्नु बाता सरसी। इसका काव्य सौंदर्य है। इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भाव भक्ति दर्शा रही है। यहाँ शांत रस प्रधान है। यहाँ मीरा श्री कृष्ण के पास रहने के 3 फायदे बताती है। पहला, उसे हमेशा दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उसे श्री कृष्ण को याद करने की जरूरत नहीं होगी। और तीसरा, उसकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा।